तो कैसे जाने वाला है ये नेक्स्ट कल मंडे का बाज़ार और अगले 1 हफ्ते का बाज़ार कैसे जाने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 1 वीक में जो बहुत ही प्यारी अनप्रेडिक्टेबल खबरें आई हैं, आईटी स्टॉक्स ने बहुत ही धमाकेदार एक रन दिखाया है। 5-5%, 6-6% के बड़े-बड़े आईटी के स्टॉक्स, इन्फोसिस, एचसीएल जैसे में ग्रोथ हुई है। एनपीएसयू बैंक में भी ग्रोथ हुई है पिछले हफ्ते। तो इस हफ्ते ऐसी क्या गुड न्यूज़ है और इस हफ्ते ऐसी क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर मार्केट को, तो जानेंगे। तो पहली बात है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जापान की कल एक फेड की जैसे यूएस फेड में एक न्यूज़ आई थी, तो कल जापान के बैंक के बारे में एक न्यूज़ आई कि जापान की इंटरेस्ट रेट का क्या होगा कल। तो यान करेंसी है जापान की, तो इससे भी हमारी मार्केट को एक कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और इसके बाद जो अगली खबर जिससे फ़र्क पड़ सकता है हमारी मार्केट को, वो है आरबीआई की एमपीसी मिनट्स जो 22 तारीख को आने वाली है। लगभग 6.5 से लेकर इतना एक अनुमान है कि इतना आ सकता है। बट देखते हैं कि 22 तारीख को क्या होता है, जो आरबीआई की एक माइन्यूट सी मीटिंग होती है एमपीसी की, जिसमें जीडीपी और हमारे इंटरेस्ट रेट के बारे में एक चर्चा होती है, पॉलिसीज़ के बारे में। तो एक ये भी फैक्टर है, 22 तारीख को पता लगेगा इसके बारे में। एंड जो प्राइमरी मार्केट में एक हलचल मचने वाली है दोस्तों, वो है आईपीओ के बारे में। जी हाँ, ऑलरेडी आरिडा जैसे आईपीओ ने पिछले 15-20 दिन में धूम मचा रखी है। और टाटा टेक आईपीओ ने भी एक बहुत अच्छा लोगों को ग्रोथ मिली है। बट जो इस वीक का है, मतलब एकदम बाजार लगेगा आईपीओ का मार्केट में। और बाज़ार मतलब आप पूरी अच्छे से पकड़ बना के रखना। अगर आज भी आपने आईपीओ में अच्छा किसी ने अप्लाई कर दिया है, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, बिकॉज बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव खबर है चारों तरफ से। एंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के, उनको अब हमारी इंडियन मार्केट में तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से फेड ने यूएस के अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, एंड हमारी इंडिया की जीडीपी भी अच्छी गई है। और बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस बार इंडियन मार्केट में। तो आईपीओ बहुत शानदार जाने वाले हैं, अपनी पूरी निगाहें रखना। एंड अगर आपने अभी भी आईपीओ में नहीं लगाया तो बिल्कुल लगाइए, मोतीसन ज्वेलर्स है, बहुत ही अच्छा आईपीओ आ रहा है ये। और जो नेक्स्ट खबर है एफआई की, जी हाँ, जिसके बारे में बात कर रहे थे एफआई के बारे में, तो एफआई ने ऑलरेडी पिछले 3 महीने में 75,000 करोड़ का सेल आउट किया था इक्विटी में, पास 3 मंथ में। एंड सिर्फ दिसंबर महीने में ही, जी हाँ, दिसंबर महीने में ही 29,700 करोड़ का परचेजिंग एफआई ने कर चुके हैं। अभी तो आधा दिसंबर हुआ है, 15 दिसंबर को जब मार्केट बंद हुई थी। और ऑलरेडी लगभग 30,000 करोड़ का एफआई ने परचेजिंग कर चुके हैं मास में। पॉजिटिव खबर है। एंड देखते हैं अगले 15 दिन में क्या होता है, बिकॉज टेस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी एफआई कई सारे अपने इक्विटी बेच के निकलते हैं, बिकॉज अपने उनको अपना एक इनकम टैक्स जैसे हमारे भारत में होता है, उनको भी फाइल करना होता है, तो टैक्स हार्वेस्टिंग से के लिए करते हैं। तो अभी भी 15 दिन है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यूएस की Q3 जीडीपी ग्रोथ, मैं आपको बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर यूएस की आईटी कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिए, मतलब इस Q3 अपने रिजल्ट में, तो यूएस की आईटी कंपनी के जैसे ही ग्रोथ के रिजल्ट दिखाए, तो हमारी इंडिया की आईटी कंपनी में तूफ़ानी एक ग्रोथ आने वाली है। तूफ़ान की तरह इंडियन आईटी कंपनीज में आपको ग्रोथ दिखेगी। और जानेंगे कि ऐसे कौन से कंपनियां हैं और जिसमें बहुत अच्छी संभावना है, उसके फंडामेंटल्स और जितनी भी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उन चीज़ों में अपर उनके स्टॉक्स में अपर सर्किट लग सकते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, जानते हैं आगे। तो एक स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज में कल अपर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। एंड बजाज हिंदुस्तान शुगर, देखो, ये शुगर ही कंपनियों में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि शुगर कंपनियों में कल अपर सर्किट लगेगा, बिकॉज पिछले 1 हफ्ते से जो बाजार में चलती इथेनॉल में जितने भी शुगर मेकिंग मिल्स हैं, वो शुगर के नहीं बना सकती, तो इथेनॉल बनाने के लिए तो अब गवर्नमेंट ने बैन हटा चुकी है, जो मार्च तक बैन था।
तो अब ये शुगर केन यूज़ कर सकती हैं, तो जितने भी शुगर कंपनीज़ हैं, उनमें कल मतलब आप देख लेना, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना, पर सर्किट लगेगा 9-15 पे इन कंपनीज में, पूरी नज़र बनाए रखना आप। एंड इसके बाद मैं चलता हूँ मदरसन कंपनी में। मदरसन कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर की है रिसेंटली, और वो कंपनी को ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट हैं, तो कल मदरसन कंपनी में भी प्रॉफिट लग सकता है। एंड इसमें भी एफआई ने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट की है। मैं ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ मदरसन कंपनी के बारे में, जब ये 50 पे स्टॉक था, एंड अब तो 100 लगभग आ चुका है, तो कल अपर सर्किट लगेगा मदरसन कंपनी में। टाटा पावर में भी एक अपर सर्किट लगने लगेगा, बिकॉज टाटा पावर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत ही शानदार अमेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा पावर को, तो कल टाटा पावर में भी अपर सर्किट लगेगा। मैजडॉन डॉक शॉप बिल्डिंग, इसको एक अदर कंपनी, दूसरी कंट्री से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो कल ऑलरेडी भारत में बहुत अच्छे लाइक शिप बिल्डिंग में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो कल मैजडॉन डॉक शिप बिल्डर्स में भी अच्छा एक अपर सर्किट लगेगा। एंड इंडियन रेलवेज के बारे में आप ऑलरेडी इतना सुन चुके हो, तो गवर्नमेंट ने एक लाइक न्यूज़ निकाली ऑफिशियल कि वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए, वेटिंग लिस्ट ना हो, इसके लिए 8,000 ट्रेनें लॉन्च होंगी, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जितना भी ये न्यूज़ है, ये लगभग इंडियन रेलवेज के लिए ही अच्छा है। तो इंडियन रेलवेज के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे इंडियन कैटरिंग हो गए या इंडियन रेलवे फाइनेंस हो गए और आरबीएनएल हो गया, दोस्तों मैं ऑलरेडी कई टाइम से आरबीएनएल के बारे में लाइक मार्च महीने से ही ऑलरेडी वीडियो बना के आपको पोस्ट करी थी कि आप आरबीएनएल और इंडिया के रेलवेज के जितने भी स्टॉक्स आप उसको परचेज करके रखो, तूफानी रिजल्ट देगा। और देखो अब आरबीएनएल ने तूफानी रिजल्ट दिए, एंड रेलवे के जितने भी स्टॉक हैं, देखो जिसने होल्ड किया किया, बट आप बिजनेस को समझा करो, बिजनेस क्या है उस कंपनी का या उस इंडस्ट्री का, उसी हिसाब से परचेज किया करो। तो मैं आप रेलवे के मैं बोलता और बोलता थक गया दोस्तों कि आप परचेज करो और आप इसके बिजनेस को पढ़ो, फंडामेंटल्स देखो, बहुत अच्छी है। लेकिन जब एक रैली आई तूफानी वाली, तो आपके सामने ये रेलवे वाले स्टॉक हैं, तो कल या परसों आप बिल्कुल निगाहें बना के रखना, इसमें अपर सर्किट लगेंगे रेलवे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं। एंड इसके बाद मैं चलूँगा इन्फोसिस को। जी हाँ, फ्राइडे को जो तूफानी एक आईटी कंपनीज में एक रैली आई थी, और देखो तो रैली तो आई थी, बहुत पॉजिटिव है। एंड जो निफ्टी का मैं ऑलरेडी पिछली एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि निफ्टी को मूव करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइनेंशियल और आईटी कंपनी मूव करेंगी तभी निफ्टी मूव करेगा। तो ऑलरेडी आईटी कंपनी की बात करूंगा तो इन्फोसिस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो इन्फोसिस का सबसे बड़ा वेटेज है, तो आप इन्फोसिस को अपने रडार पर रखना। कल परसों में इसमें अपर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। और इसके बाद करूँगा अदानी, मतलब पिछले कई महीनों से बहुत ही चर्चा में ये स्टॉक रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस। एंड अदानी एंटरप्राइजेस ही क्यों मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करूँगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने गुजरात की दो कंपनियों में लाइक अपनी टेक ओवर किया है। एंड अदानी ट्रांसमिशन जो कंपनी है, इसमें इफेक्ट करेगा। अदानी ट्रांसमिशन में आप नज़र बनाए रखना। एंड मैं एक बात करूँगा अदानी के बारे में, अदानी एक और कंपनी में जैसे अदानी ने एनडीटीवी न्यूज़ चैनल को किया, तो एएनआई न्यूज़ है, 50% स्टेक्स अदानी ने एएनआई न्यूज़ में टेक ओवर की है। देखो ये तो बस एक पॉलिटिकल और एक बिजनेस माइंडसेट का मूव है, तो आप इसमें नज़र बनाइए रखिएगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो रिटर्न देंगे अगले 3 महीने में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और एक बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपको वो न्यूज़ मिल जाए। तो विद दिस, थैंक यू सो मच।